दाना दादू जी, आपने मुझे बोला है कि जाले सोनम को वर्कर्स वेलफेयर यूनियन से भी निकाल दिया। जाले सोनम को कौन माइकल आर वर्कर्स यूनियन से निकालेगा? दाना दादू, तुमको हम पूछ रहा हूँ। मैं दाना दादू को पूछता हूँ, आप कौन होता है बोलने वाला? हु आर यू? हमको एक्सप्लेन करने वाला। लेबर बोर्ड में चेयरमैन है, उसको बोलने दीजिए। हम तो लेबर बोर्ड का चेयरमैन का बारे में कुछ बोला नहीं, वो अच्छा काम कर रहा है गलत काम हम तो बोला नहीं है। आप कौन होता है? लेकिन आपका बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अभी बोलेगा कुछ लास्ट पार्ट में। इसलिए अगर आप जबरदस्ती इस टाइप से बोलेगा तो मैं बोर्ड में क्या करता नहीं करता, हम पोल खोल देगा। और जिस जिस दिन हम मुख खुलेगा, कोई हमको खराब पाओ अच्छा पाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं लेना देना सिर्फ लेबर से है। मैं जाले सोनम, मैं बस्ती में था, मुझे पता नहीं था। बस्ती से मैंने काल पहुंचा, परसों पहुंचा है। तो पहुंचने के बाद देखा है, कई रास्ता में मैंने देखा है कि सोशल मीडिया में ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन का एक प्रेस स्टेटमेंट आया है। मेरा ऊपर में कुछ एलिगेशन डाल रहा था। आ, मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। 5/6/2025 में अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी इज द रजिस्टर्ड सोसाइटी। वर्कर्स का वेलफेयर का हित के लिए ये सोसाइटी फॉर्मेशन किया है। 2022 अक्टूबर में रजिस्टर हुआ। तो वॉलंटियरली सोसाइटी जो है एक रेजुलेशन दिया है कि हम कुछ कुछ चीज को स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करना है और करेक्शन करना है। इसलिए हमारे वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का ओर से एक रेजुलेशन पास किया कि हम एक ऑनरेबल मिनिस्टर को, एक लेबर मिनिस्टर को ऐसे लेबर का वेलफेयर का हिस्से एक मेमोरेंडम देना चाहिए। तो मेरा सजेशन यही था कि जितना भी अरुणाचल में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मेमोरेंडम लिखता है कि कंसर्न मिनिस्टर को छोड़ के डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को लिखता है। मैंने ये डिसाइड किया कि कोई भी चीज को डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को लेवल में नहीं जाना है, कंसर्न मिनिस्टर का लेवल में पहले जाना है। इसलिए हम लोग ने एक वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी में कुछ पॉइंट रखा कि मिनिस्टर लेवल में पहले हम लोग कुछ कुछ चीज को करेक्शन करना है, कुछ कुछ चीज को बंद भी करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ में लिखा है कि मेमोरेंडम लिखा है 6 तारीख का 6 मई 2025 को ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट से। नंबर 1 पॉइंट में स्टेट एडवाइजरी कमिटी अंडर बोर्ड अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में स्टेट एडवाइजरी कमिटी होना है। स्टेट एडवाइजरी कमिटी जो है लेबर वेलफेयर बोर्ड को सजेशन देता है कि आपको क्या क्या करना है। तो मेरा समय में ओजेंग दारंग साहब रिटायरमेंट हो गया है, लेबर कमिश्नर, वो चेयरमैन था, वो एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन था। मैं इसको अपना मर्जी से मैंने गवर्नमेंट को डिमांड, लेबर मिनिस्टर को डिमांड नहीं। एज पर एड का हिसाब से लेबर जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर से बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर रूल्स 1998 एंड अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सर्विस रूल 2006 के अनुसार स्टेट में एक एडवाइजरी कमेटी होता है। एस पर इसका रूल का मुताबिक सेंट्रल का भी एक एडवाइजरी कमेटी होता है, सेंट्रल बोर्ड का। सेंट्रल बोर्ड में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर होता है। डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट का वो एक्स ऑफिशियो होता है। और बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी से रिप्रेजेंटेशन,
वर्कर्स एसोसिएशन से रिप्रेजेंटेशन, वो कम से कम टोटल मिला के 15-16 तो मेंबर होता है। बोर्ड में अगर कोई गलत हो रहा है तो कमिटी जो है डिसाइड करता है कि ये बोर्ड आप गलत रास्ता में जा रहा है, ये चीज को आप लोग मत करो। लेकिन मेरा समय में बनाया था, अभी कैपिटल का एमएलए ताचिकासो साहब भी मेंबर था, लेकिन मेरा यही सजेशन था कि गवर्नमेंट को जब एमएलए ही मेंबर है, लेजिस्लेचर ऑफ असेंबली का कोई एमएलए मेंबर है, तो लेबर कमिश्नर चेयरमैन नहीं हो सकता है। सेक्रेटरी लेबर या चीफ सेक्रेटरी इधर एडवाइजरी कमिटी का चेयरमैन होना चाहिए, जो एक्सपर्ट जो लेबर मैटर में जानता है। तो इसीलिए हम लोग ने मंत्री साहब को लिखा है कि एडवाइजरी कमिटी को बना के बोर्ड को अच्छा से सजेशन करने के लिए बीच बीच में बोर्ड का साथ में एडवाइजरी कमिटी लोग मीटिंग बैठना है, ये हम लोग रखा। ये वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कि एडवाइजरी कमिटी का जब एक कानून का तौर पे है, तो मेरा समय में जो मैं फॉर्मर चेयर, अभी तो मैं फॉर्मर चेयरमैन हूँ, कि इसमें भी कहीं ना कहीं ईगो होता है। कोई छोटा ऑफिसर अगर चेयरमैन होता है तो एमएलए कैसे मेंबर बैठेगा, इसका भी एक रीजन होता है। इसलिए सेंट्रल बोर्ड का एडवाइजरी कमिटी जो है 3 तो पार्लियामेंट ऑफ एमपी मेंबर होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर एक्स ऑफिशियो होता है, मैं बार बार अभी बताया। स्टेट में चीफ सेक्रेटरी या लेबर सेक्रेटरी या कोई भी कमिश्नर रैंक का जो आईएएस ऑफिसर जो कमिश्नर रैंक का, वो एक टेक्निकल जो स्पार्ट है लेबर के लिए, वो चेयरमैन होना है। और 2 तो हमारा अरुणाचल असेंबली से 2 तो एमएलए मेंबर होना है बोर्ड को सजेशन करने के लिए। तो ये बात को लेके एक कोई लेबर यूनियन जो अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन जो मेरा ऊपर में ये एलिगेशन लगाया कि ये गलत है। तो आप जब लेबर यूनियन का लीडर है तो ये कानून कोई, आप लेबर का वेलफेयर का कानून कोई जब आप ये कर रहे हैं तो गलत, सही किसका गलत ये पब्लिक ही मालूम होगा। दूसरा पॉइंट जो है नंबर 2 में हम लोग ने डिमांड किया है सेंट्रल एड एंड स्टेट रूल को लागू करो, इंप्लीमेंट अच्छा से करो, क्योंकि सेंट्रल एड है, स्टेट का रूल है। सेंट्रल एड में अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एड, इसमें लिखा है कि आप घर बनाने के लिए पैसा दीजिए, जो भी बेनिफिट है अंदर रूल का अंदर ही देना है। तो यहां में हमने लिखा है कि आपका रूल 273 274 सबको भी वो लोग ऑब्जेक्शन लगाए, देखिए ये कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा है, मैं तो बोर्ड करप्शन है, बोर्ड का चेयरमैन गलत कर रहा है बोल के तुमने तो बोला नहीं। हम लोग जस्ट लेबर मिनिस्टर को ये सजेशन दिया है कि ये जो रूल्स बनाया गया है रूल का हिसाब से लेबर का बेनिफिशियरी देना है, इतना ही लिखा था ना। लेबर बोर्ड का अभी का जो चेयरमैन है वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, लेबर बोर्ड गलत काम कर रहा है, हम लोग तो कभी बोला नहीं वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से। एज पर एक्ट एंड एज पर रूल के हिसाब से इंप्लीमेंट करो, हम लोग ने यही बात बोला था, गवर्नमेंट को सजेशन किया था। लेकिन इसका काउंटर हम बाद में करेंगे। तो अगर ये दोनों का एडवाइजरी कमिटी अगर इस पर एक का मुताबिक अगर बनाता है बोलने से, बोर्ड में कोई भी गलत नहीं कर सकता है, टेक्निकल एक्सपर्ट उसको समझा सकता है। जब मैं चेयरमैन था बनाया था, लेकिन लेबर कमिश्नर खुद हिमसेल्फ चेयरमैन बन गया। एमएलए एक तो था कोकाई कासो साहब था और एक तो था चांगलांग साहिब का, लेकिन दोनों का भी अच्छा से, क्योंकि कमिश्नर ही चेयरमैन होगा तो एमएलए तो थोड़ा तो वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो वो लोग जानता है। दिल्ली का तो बहुत बड़ा आदमी बनता है चेयरमैन, लेकिन पार्लियामेंट 3 एमपी कंटिन्यू वो लोग बोर्ड को सजेशन करता है कि आप गलत करा सही। ये बात को लेके मैंने लेबर मिनिस्टर को लिखा था कि इसको आप इनिशिएट लेने से ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग का नज़र में एडवाइजरी बोर्ड कमेटी नहीं है, वो पहले का बनाया वाला 3 इयर्स एक्सपायर हो चुका है। इसीलिए गवर्नमेंट को हम लोग सजेशन दिया। तो सेंट्रल एड स्टेट रूल में क्या क्या यहाँ एड में लिखा है, क्या क्या रूल में बनाया गया है, उसको हम लोग ने इंप्लीमेंट करने के लिए बोला था।
तो वोट कर भी रहा होगा, नहीं भी कर रहा होगा। हम तो वोट चोरी है, वोट गलत हो रहा है, हम तो नहीं बोला। अगर जरूरी पड़ेगा तो अगर ऐसा लोग अगर बोलेगा तो हम बोल भी सकता है। अभी ना हम किसी इंडिविजुअल का, अभी का चेयरमैन का गलत हो रहा है, वोट अच्छा से काम नहीं कर रहा, हम तो बोला नहीं है। हम लोग तो कभी ऐसा बात तो बोला नहीं है, लेकिन किसी ने बोला, इसका बात मैं जवाब देगा। दूसरा पॉइंट जो है, हम लोग ने बोला नंबर 3 में बोला कि नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को बंद कर दो। नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट में क्या आता है, बोला मसरदानी, क्या क्या डिनर सेट वगैरह, टॉयलेट सेट वगैरह भी अभी लिया है, बोला है, हम लोग तो देखा तो नहीं है। हम बोला नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को बंद कर दो, इसमें गलत हो सकता है, मैंने इसमें गलत हो सकता है, मिस यूज, पैसा ओवर एक्सपेंडिचर भी हो सकता है बोर्ड में। ऐसे होगा तो बोर्ड एक दिन खराब भी हो सकता है, बोर्ड एक दिन डूब भी हो सकता है, डूब भी जा सकता है। इसलिए हम लोग ने यहाँ लिखा है कि नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट में सब्सटेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द लेबर सेस द कलेक्टेड द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेजुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सर्विस रूल 1996 being utilized by the board non-statutory scheme which are clearly provided under this rule में नहीं है। This expenditure reportedly in the undertaking basis of the board on decision without clear legal mandatory नहीं है। इसको बोर्ड में पास करता है, बजट बनाता है, इसमें नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट में अगर 20 करोड़ चला जाता है, स्टैट्यूटरी बेनिफिट में सिर्फ 50 लाख, ये तो गलत हो रहा है। इसलिए मेरा तीनियोर में राणा तादू जी ने, प्रेसिडेंट साहब ने ये बोल रहा था कि उसका तीनियोर में क्यों बंद नहीं किया। मैं आपको ये एक एविडेंस देना चाहता हूं। 2020 को ऑनरेबल मुख्यमंत्री सर को मैंने, पेमा सर का सर में मैंने आइडिया शेयर किया था। मैंने बोला कि सर, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को अगर ज्यादा हम लोग इंप्लीमेंट करने से लेबर वेलफेयर बोर्ड में, हम खुद भी करप्शन हो जाएंगे, हम खुद भी करप्शन हो जाएगा। क्यों बोलने से, मैं एग्जाम्पल भी सर को बताया था। मान लीजिए कि कोई ब्लैंकेट दे रहा है, 50 करोड़ का ब्लैंकेट का स्कीम बनाया, बोर्ड ने पास किया। चेयरमैन तो कहीं ना कहीं तो बोलेगा हमको 10 करोड़ का दे दो, 10 करोड़ हमको फ्री में दे दो, 40 करोड़ का आप सप्लाई करो, ये तो पक्का होगा। इसलिए मैंने सर को बोला कि जितना जो रूल्स है, देखो रूल्स यहाँ बनाया 273 से लेके कम से कम 284 तक, जो एज पर इसका एट का रूल का अंदर में जो है, इसका अंदर में जो है सर, उसको पैसा को बढ़ा दो, उसका बाद नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को बंद कर दो। इसलिए सर ने, पेमा खांडू सर ने मेरा नोट में अप्रूव एंड प्रोसेस 2020 में हमने मेरा तरफ से बंद कर, लेकिन ये फाइल जो है गायब करा दिया। नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को मैं, दाना दादू को मैं बताना चाहता हूं, अरुणाचल का पब्लिक को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बंद कर दिया था, ये मेरा पास एविडेंस है। लेकिन पैसा भी हमने सब सीएम साहब ने बढ़ा दिया, 4 लाख कैंसर बीमार। मैंने बोला कि सर, कैंसर बीमार वाला को 200-300 लेबर एज पर एड का मुताबिक तो चलेगा नहीं, लेबर आदमी है, कहां से लेगा, उससे अच्छा डायरेक्ट 4 लाख 3 लाख सर दे देने से ठीक है। सर ने अप्रूव कर दिया, देखिए आपको मेरा नोट में अप्रूव किया, लेकिन फाइल जब प्रोसेस किया गवर्नमेंट का साथ में नोटिफिकेशन के लिए, फाइल को गायब करा दिया। ये मैं इसलिए वो लोग को बताना चाहता हूं जो मेरा बारे में बोल रहा था। इसलिए नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को हम मत दो नहीं बोल रहे, लेकिन अभी जो नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट जो जा रहा है पूरा पब्लिक में जा रहा है, लेबर में भी जाता है, पब्लिक में, दोनों बराबर माने जा रहा है। तो नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को बंद करने से अच्छा है बोल के हम लोग, मंत्री साहब को लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को मत करो, असली बेनिफिट को। उसका बाद अवेयरनेस का बात बोला है कि अवेयरनेस, बोलो कि अवेयरनेस करना है। मेरा तो यही कहना है कि हमने अवेयरनेस को भी बंद कर दिया। जब 2010 2007 में जब बोर्ड आया 8 में,
पादिरी सर का समय में भी अवेयरनेस थोड़ा पुश किया बिना पैसा में। जब हम 2010 में जब चेयरमैन आया, पैसा हाई नहीं था, सिर्फ 4 लाख था, बोर्ड में सिर्फ 4 लाख पैसा था। रिचौ साहब का समय में तो बेचारा नया नया बनाया, पैसा ही नहीं था। तो दर्जी कांदू सर ने, देव साहब जो कमिश्नर प्लानिंग फाइनेंस था, उन्होंने दोनों ने मिलकर हमको बहुत हेल्प किया। मैंने सारा अरुणाचल में अवेयरनेस किया कि 1% लेबर सेस देना है। 10-15 करोड़ 3 महीना में 15 करोड़ हम लेके आया अवेयरनेस कर करके। उसके बाद कांदू सर ने नेक्स्ट साल में हमको रख दिया कि 2 करोड़ 7 करोड़ 75 लाख। जब मैं शुरू किया तो खर्चा करने का जगह ही नहीं है, सिर्फ 2 करोड़ जैसे तैसे मैंने खर्चा किया, क्योंकि जब बेनिफिशियरी नहीं है तो कहां से खर्चा करें, किसको देगा। तो मैंने 5 करोड़ को सर को बताया कि सर पैसा खर्चा करने का जगह नहीं। हमको बोला कि अरे हम तो बहुत ईमानदार से काम किया, हमको इतना तारीफ करके गया है। तो इसलिए अवेयरनेस शुरू से लेके 2007-8 से लेके आज तक अवेयरनेस, मेगा अवेयरनेस, मेगा अवेयरनेस, मेगा एजुकेशन कैंप, जहां में पहले 2 महीना पहले मेगा अवेयरनेस के, फिर 2 महीना का पर उसी जगह में मेगा अवेयरनेस के, करोड़ों पैसा लॉस हो रहा है। तो इसीलिए हमने बोला कि अवेयरनेस को भी मैंने यहाँ में लिखा था तो बंद कर दो, क्योंकि लेबर का 1% लेबर गरीब का पैसा है, ये हवा में जा रहा है। तो लेकिन लोग क्या सोच के बोल रहा है कि अवेयरनेस करना है नहीं करना। मैं किसी का इंडिविजुअल नहीं बोलूंगा, बोर्ड का बारे में तो मैं कोई गलत, तो हम लोग लेटर में भी कोई गलत भी नहीं लिखा है कि ये 3 चीज को। दूसरा पॉइंट जो है, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट सुप्रीम कोर्ट भी मना है और इसका एक्ट में भी नहीं है। लेकिन इसको नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को क्यों करता है बोलने से, ये चेयरमैन लोग का ऊपर है। कोई चेयरमैन लेबर लीडर है, कोई चेयरमैन पॉलिटिशियन है, कोई चेयरमैन एमएलए है, कोई चेयरमैन दूसरा है, कोई पैसा का चक्कर में चेयरमैन आता है, कोई लेबर का वेलफेयर के लिए चेयरमैन आता है। बहुत लोग ऐसा है। और मैं आप लोग को बीच में काट के बताना चाहता हूं कि जो भी चेयरमैन आता है वो पूरा जाले सोनम का खिलाफ ही होता है। हम नाम नहीं बोलेगा, एक्सेप्ट पादिरी चौक को छोड़ के जो भी चेयरमैन आता है वो हमेशा जाले सोनम का खिलाफ है। क्या सोच के खिलाफ करता है, क्या सोच के मैंने दूसरा यूनियन को लगा के मेरा बारे में बोलने देता है। लेकिन जब मैं बोलना शुरू करूंगा, मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूं। इतना साल से मजदूर को सेवा करके आया, अच्छा हो बुरा हो, हम एक परमानेंट मजदूर का एक लीडर। इसलिए हम लोग ने जो नॉन बेनिफिट दिया, जो वो लोग लेबर मिनिस्टर को लिखा है, ये भी गलत है। अरे आपको लेबर लीडर है बोलता है, जब हम गवर्नमेंट को सजेशन कर रहा है, हम जब गवर्नमेंट को सजेशन कर रहा है कि वो लिखता है, ये तो हम लोग काम कर रहा है। मैं दाना दादू को पूछता हूं, आप कौन होता है बोलने वाला, हु आर यू, हमको एक्सप्लेन करने वाला। लेबर बोर्ड में चेयरमैन है, उसको बोलने दीजिए। हम तो लेबर बोर्ड का चेयरमैन का बारे में कुछ बोला नहीं, वो अच्छा काम कर रहा है गलत काम हम तो बोला नहीं है। आप कौन होता है। लेकिन आपका बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अभी बोलेगा कुछ लास्ट पार्ट में। इसलिए अगर आप जबरदस्ती इस टाइप से बोलेगा तो मैं बोर्ड में क्या करता नहीं करता, हम पोल खोल देगा। और जिस जिस दिन हम मुख खुलेगा, कोई हमको खराब पाओ अच्छा पाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं लेना देना सिर्फ लेबर से है। जब मैं गवर्नमेंट को सजेशन कर रहा है कि ये चीज गलत हो रहा है, ये चीज सही हो रहा है, हम लोग गवर्नमेंट को सिर्फ शेयर किया है। तो आप कौन होता है, दाना दादू कौन होता है वो आके आप वो गलत है ये सही है बोलने वाला। सेक्रेटरी बोर्ड को बोलने दीजिए, कमिश्नर लेबर को बोलने दीजिए, चेयरमैन साहब को बोलने दीजिए बोर्ड का। हम लोग चेयरमैन का ना खिलाफ बोला, ना गलत आदमी है सही आदमी है करप्शन करे, हम लोग तो कोई बोला नहीं, हम लोग सिर्फ सजेशन किया है। अगर किसी ने दाना दादू जैसा इंसान को जाले सोनम का कोई खिलाफ बोलने देगा, तो मैं अगर शुरू करेगा, लेबर मेटर में हमको पंगल नहीं लेने से अच्छा है। ये मैं दाना दादू को बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट जो है, हम लोग पॉइंट रखा है कि वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड को, यहां दाना दादू लिखा नहीं है वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड को, तो दाना दादू को तो पता नहीं होगा वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड क्या करता है। तो मैंने हम लोग लिखा है कि लेबर मिनिस्टर को लिखा है कि लेबर स्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड को अरुणाचल में स्टेब्लिश करना है।
ये आप लोग के लिए भी है। मीडिया कैसे बनना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, ये आपको ट्रेनिंग देता है। और नॉट ओनली फॉर वर्कर्स, वर्कर्स एजुकेशन ऐसे एक डिपार्टमेंट है कि लोगों को कैसे सेवा करना है, लेबर लीडर कैसे बनना है, एमएलए कैसे बनना है, राजनीति में कैसे घुसना है, वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड ट्रेनिंग देता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का 1 रुपया भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। थाना था तो उसका बारे में क्यों नहीं बोला? जब तुम अपना आपको लेबर लीडर मानता है तो इसका बारे में बोलना चाहिए था। तो वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट का 1 रुपया भी बजट में खर्चा नहीं होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भी देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देगा। हाँ, अगर यहाँ रीजनल ऑफिस बनाएगा तो हम लोग का अरुणाचल से भी 1-2 तो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अभी गुवाहाटी में 3 है, 300 क्या 2 है, गुवाहाटी में 1 तो है, 300 क्या में 1 तो 2 तो रीजनल डायरेक्टर है। पूरा हमारा असम का 1-2 तो नौकरी भी मिला है। अगर वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड का सेंटर अगर यहाँ बना देगा अरुणाचल में तो 1-2 तो हमारा लोग भी नौकरी मिलेगा, एजुकेशन ऑफिसर मिलेगा। इसका डिजिग्नेशन है एजुकेशन ऑफिसर। इसको एमए पास करने वाला लोग को, एमए पॉलिटिकल साइंस पास करने वाला लोग को वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड में इंटरव्यू कॉल किया जाता है। उसका सेंट्रल ऑफिस यूपी में है, इसका सेंट्रल बोर्ड जो यूपी में है। तो ये सब चीज को हम अरुणाचल में लाने के लिए हम लोग सर को, गवर्नमेंट को, लेबर मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है, आप प्रपोजल डालो। उसका परमानेंट स्टेबलिशमेंट स्किल डेवलपमेंट लेबर का बारे में हम पहले अकेला इंसान है लेबर लीडर कि अरुणाचल का बारे में सोचता है। अभी आपको कम से कम 99% अरुणाचल का लेबर स्किल में नहीं है। अभी क्या करेगा अरुणाचल, कैसे आगे बढ़ेगा? आप लोग मीडिया वाला लोग भी सोच के देखिए कैसे आगे बढ़ेगा। 20 साल 25 साल लेबर है बोलता है, आप मर्तुन मानने नहीं जानता है, आपका एक इलेक्ट्रिशियन का कारण ज्वाइन करने नहीं जानता है, वो लोग मेसन करने नहीं जानता है, आरा करने नहीं जानता है, बोलता है हम पीडब्ल्यू में 20 साल लेबर है, हमारा सीनियोरिटी हो गया, हमको नौकरी देना है। इसलिए मुझे पता है कि इसलिए जब तक अरुणाचल का वर्कर्स लोग, अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट स्किल में नहीं आएगा तब तक हम लोग का अरुणाचल आगे बढ़ेगा नहीं है, बाहर का लोग आके ही काम करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ने रखा है कि परमानेंट स्किल डेवलपमेंट सेंटर लेबर के लिए ही अलग से सर बना दो। हम लेबर मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को प्रपोजल डाल दो बोल के हमने लिखा है। तो दाना दादू तो इसको बोला ही नहीं है, आप सिर्फ लेबर बोर्ड का बारे में बोल रहे। क्या इंटरेस्ट है आपका लेबर बोर्ड में? हम तो कोई लेबर बोर्ड के खिलाफ तो बोला नहीं। ऐसे फार्मर चेयरमैन में किसी का लेबर बोर्ड का चेयरमैन के अगेंस्ट हम नहीं बोल सकता है, मुझे पता है इसका स्किल का बारे में। इसीलिए मैं सरकार को अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, लेबर के लिए अरुणाचल में स्किल डेवलपमेंट का सेपरेट सेंटर बनाना बहुत ही जरूरी है। कुछ भी नहीं जानता है, कितना लेबर यूनियन लीडर लोग घूमता है, कोई अता पता नहीं है लेबर क्या चीज है। इसलिए हम लोग 3 नंबर में रखा, हम शॉर्ट में बोल देगा। एक पॉइंट हम लोग रखा है कि 6 पॉइंट में रखा है कि रिहेबिलिटेशन चाइल्ड लेबर तो अभी नहीं है। अगर अभी से चाइल्ड लेबर, अभी 1-2 तो चाइल्ड लेबर गिरेस में, कहीं कहीं में एक चाइल्ड लेबर है कि वो सब बाहर का लोग है। और अरुणाचल का चाइल्ड लेबर अभी शुरू होने वाला है। जब अनएम्प्लॉयमेंट, माँ पिताजी नहीं होगा, बच्चा को छोड़ के मर के चला जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा। तब अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ये जो चाइल्ड लेबर लोग जब माँ पिताजी ने ऑर्फेन होकर जब शुरू करेगा, कल नाहरलगुन ईटानगर में अगर 1 लाख पॉपुलेशन होगा तो चाइल्ड लेबर तो पक्का निकालेगा। चाइल्ड लेबर को तो लोग अब तक एज पर एज, हमारा अभी आईसीएस डिपार्टमेंट सीडीएस लोग भी काम करता है चाइल्ड के लिए। चाइल्ड लेबर, बंडल लेबर का सेंटर तो बनाना है। इसलिए हम लोग ने गवर्नमेंट को सजेशन दिया है कि चाइल्ड लेबर का भी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बना के रख देने से ठीक है। इनका जगह में ड्रग्स एडिक्ट वाला को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाइल्ड लेबर नहीं मिलता है। 7 नंबर में शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 का अनुसार, यानी कि दुकान में जो का कानून है, जितना जो अरुणाचल में दुकान, इसमें रेवेन्यू है। अरुणाचल का लड़का लड़की लोग के भी यहाँ फायदा अच्छा से, आप अरुणाचल का पब्लिक भी ध्यान से आप देखिए। 7 नंबर में आप लिखा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 का अनुसार, मतलब यहाँ में कानून को लागू करो बोला। असेंबली में 2016 में पेंडिंग होके रखा हुआ है। इसमें फायदा क्या है बोले, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को अगर यहाँ लागू करता है, फायदा है इसलिए कि एक तरफ से गवर्नमेंट को बहुत भरपूर रेवेन्यू आएगा, लेबर डिपार्टमेंट को लेबर लाइसेंस कंपलसरी होगा, रिन्यू होगा, उसका कितना लेबर
उसका बाद जो भी दुकानदार है, सीमेंट लोडिंग करने वाला, टाटा मोबाइल में लोडिंग करने वाला, चावल बुकने वाला, कोरियर में सामान बुकने वाला, कपड़ा सेल करने वाला, रेस्टोरेंट में काम करने वाला लोग का एडवर्टाइजमेंट होना है। एडवर्टाइजमेंट होगा। हमारा अरुणाचल का लड़का लड़की जो जो टूरिस्ट में होटल मैनेजमेंट में जो लोग पढ़ाई करके रखा है, उसको होटल में मिलेगा नौकरी, मैनेजर मिलेगा। लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं हो रहा है कि बाहर का अपना मर्जी से कोई बुला लिया, होटल में रख लिया, अपना मर्जी से बुला मालवाड़ी लोग को सामान बेचने के लिए रख लिया, ऐसा नहीं चलेगा, मेरा कहना है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को सजेशन, लेबर मिनिस्टर को सजेशन ये किया था कि इसको भी गवर्नमेंट को प्रपोजल डाल दीजिए। सॉफ्ट एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट को यहाँ लागू करने से हमारा अरुणाचल का लोगों को फायदा होगा, लड़का लड़की अनएम्प्लॉयमेंट को काम करने का मौका मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट को हजारों करोड़ का रेवेन्यू आएगा। ये हम गवर्नमेंट को सजेशन किया और दाना दादू ने इसका बारे में कुछ बोला नहीं। मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड का पैसा बढ़ाने का ढंग को, सिस्टम को करने के लिए अभी जैसे मेशन है, पूरा बिल्डिंग को बना लिया, कोई मेशन बोलता है पर स्क्वायर मीटर हमको 2000, ये आपका 350, कोई बोलता है 250, कोई बोलता है 270। अगर ये जब तक मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम चलते रहेगा। अभी अरुणाचल का पब्लिक को भी सफर, कोई दूसरा असम से आएगा, कोई दूसरा स्टेट से आएगा, बोलेगा हम कारपेंटर काम करता है, आपका मिस्त्री का 1000, हेल्पर का 700, खाना खिलाने से 600 और मिस्त्री को खाना खिलाने से 800। ये कितना दिन चलते रहेगा? ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए ये कानून को एडवाइजरी बोर्ड को इसको गवर्नमेंट को प्रॉपरली करने देना है कि आप ये डिपार्टमेंट मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड बना के इसको टिक कर दो, तब तो पब्लिक भी अच्छा पाएगा। अभी जैसे कोई आम जिसका पास 5 लाख है, एक काम करना चाहता है, तो मिस्त्री को अगर 4 लाख पेमेंट कर देगा तो फायदा क्या हो गया? इसलिए इसके लिए कानून होना बोल के हम लोग ने मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड का एक्ट का अंदर, जैसे दिल्ली सरकार में, जो दिल्ली गवर्नमेंट में, गुजरात में, आपको मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो ऐसे होना है बोल के हम लोग दिया था। लास्ट पॉइंट जो है, हम लोग बोला है कि जो अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का बारे में इंटरस्टेट मार्जिन वर्कर्स रेजुलेशन एक्ट को यहाँ लागू करना है बोला। 1995 में स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया कि जो लेबर बाहर से आता है उसका कानून को यहाँ लागू करना है। हम शॉर्ट में बता देगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड को यहाँ लागू करना है, क्योंकि इतना लेबर अरुणाचल में जंगल में घूम रहा है बाहर से, इसका कोई आता पता नहीं है, कोई उसका कोई अप टू डेट नहीं है। इसलिए अरुणाचल में इंप्लीमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड को कानून लागू करने से इसका हिसाब किताब होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी अच्छा होगा और अरुणाचल लोगों को भी थोड़ा फायदा होगा। इसलिए हम लोग मिनिस्टर को सजेशन दिया था, इसका नोटिफिकेशन निकाल के रखा है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 1999 अरुणाचल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग ने बोला। लास्ट में 2 पॉइंट है आप लोग का। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर सोशल सिक्योरिटी स्कीम को 2008 का मुताबिक इसको अच्छा से लागू करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट को प्रपोजल डाला है। ये बात को लेके मैंने लेबर का वेलफेयर के लिए इतना अच्छा अच्छा पॉइंट लेके डालने का बाद में हमारा बड़ा भाई है ना छोटा भाई है मालूम नहीं है, उन्होंने हमको ये एलिगेशन लगाया, ये लास्ट पर बोल देगा। सबसे पहले बोला है कि जाले सोनम तो आपू से उसको निकाल दिया, वर्कर्स यूनियन से उसको भी निकाल दिया। देखिए, मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं, कुछ लोग, मेरा फेसबुक फ्रेंड लोग भी हमको कमेंट्स करता है, जाले सोनम लेबर वेलफेयर बोर्ड में 2 बार बैठा, 2 टीनर बैठा 6 इयर्स, उसका बाद और एक बार चेयरमैन मुझे दिया गया था, मैं 1 साल आधा बैठ के छोड़ना पड़ा। मैं वर्कर्स यूनियन का काफी साल से मैंने लेबर का वेलफेयर में काम किया और ये वो ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन मेरा ही बनाया वाला है।
मैं अरुणाचल का पब्लिक और वेल विचर को बताना चाहता हूं, जाले सोनम वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट बनने के लिए मैं कोई राजनीति खेलता नहीं। दाना दादू जी, आपने मुझे बोला है कि जाले सोनम को वर्कर्स वेलफेयर यूनियन से भी निकाल दिया। जाले सोनम को कौन माइकल वर्कर्स यूनियन से निकालेगा? दाना दादू, तुमको हम पूछ रहा हूं। अगर जाले सोनम का दिमाग नहीं होता, आज वर्कर्स यूनियन का ऑफिस में एक दूसरे पार्टी अटैक करके ऑफिस को आग जलाना था। मैं ऐसे सीनियर लीडर, लेबर लीडर में हम सबसे सीनियर में रहता हूं। मैं दोनों पार्टी को समझौता करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। कल ही मैं कोर्ट में हियरिंग में आया। मैं कोई प्रेसिडेंट बनने के लिए कोर्ट में नहीं गया। मैं अरुणाचल का पब्लिक को बताना चाहता हूं। मुझे जो कोई लोग परमानेंट प्रेसिडेंट कमेंट्स कर रहा है, मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए कोर्ट में नहीं गया। मैं दोनों पार्टी को मिलाने के लिए कोर्ट में जा रहा हूं। अगर उस समय हम अगर नहीं करता, दूसरा पार्टी ने ऑफिस को ताला मारने के लिए मुझे 2 बार परमिशन मांगा, मैंने मना किया, ऐसे मत करो। वो भी मेरा भाई लोग है, ये भी मेरा भाई लोग है। अभी जो प्रेसिडेंट बन रहा है, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, जो अभी प्रेसिडेंट बन रहा तादर चाहे, वो भी मेरा चौथा भाई है। मेरा साथ 10 साल काम किया वो यूनियन में। तर तमाश भाई है, मेरा साथ वो सारे 2 साल काम किया है। सब मेरा चौथा भाई लोग है। वाइस प्रेसिडेंट चेकू भाई है, मेरा साथ में 10 साल काम किया है। हम वो लोग से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा जो कहना है कि जो सिस्टम गलत था उसको करेक्शन करो, लीडर कोई भी बनो। मैंने व्हाट्सएप में वो लोग आपस में कैंपिंग कर रहा था, मैंने बोला है कि तुम लोग कैंडिडेट करने से हम भी करेगा। हम इतना ही मजाक में बोल रहे, कोई कोई लोग सीरियस है कि सर भी कैंडिडेट करने वाला। मुझे कोई वर्कर्स यूनियन से निकाला नहीं है। मैं वर्कर्स यूनियन को बनाने वाला भी मैं खुद हूं, फाउंडर भी मैं खुद हूं। मेरा बनाया वाला चीज को हम तोड़ नहीं सकता, और मेरा बनाया वाला लोग हमको कभी लात नहीं मार सकता। आप इसलिए मैं दाना तादू तुमको हम बोल रहा है, 2011 से लेके आज तक तो मेरा खिलाफ बोल के घूमते रहता है। आपसे तो मेरा कोई दुश्मन तो है ही नहीं, और ज्यादा ही बोलना भी तो ठीक नहीं है किसी का ऊपर में एलिगेशन। दूसरा नंबर, उन्होंने हमको बोला एमपी कैंडिडेट किया, अभी दूसरा एमपी बन रहा है। हाँ, मैं एमपी कैंडिडेट किया था। पब्लिक लोग बोला एमपी कैंडिडेट करो, बोलो मैंने लड़ा है 2014 में। मुझे कांग्रेस टिकट मिलता तो मैं अभी पार्लियामेंट में बैठना था। मैं चैलेंज कर बात बोलता हूं, अगर उस समय में रूलिंग टिकट अरुणाचल में आज तक कोई भी बिना रूलिंग वाला जीता नहीं। किरण भाया तो एक बार रिकॉर्ड मारा है, क्योंकि वो एक बार एमपी बनने का बाद में फिर दोबारा वो हारने का बाद फिर दोबारा एमपी बना, उसका एक रिकॉर्ड है। अरुणाचल में आज तक कोई भी ऑपोजिशन वाला एमपी बनता नहीं। लेकिन मुझे पीपीए में ऐसे मजदूर का लीडर होके, अगर हम अरुणाचल लेवल लीडर होके अगर हम पार्लियामेंट में जाता, आज हम पार्लियामेंट में जब भी पार्लियामेंट सेशन होगा, मैं अरुणाचल का मजदूर, देश का मजदूर के लिए हम बात करना था, देश का गरीबी के लिए हम बात करना था। लेकिन मुझे हम एमपी बन नहीं पाया, कैंडिडेट तो किया था। आपको प्राउड फील होना चाहिए, तुम लेबर लीडर है तो आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि जाले सोनम लेबर लीडर होकर एमपी तक ला रहा है। आपको प्राउड फील होना चाहिए। आप बोलते हैं हम एमपी भी आप कैंडिडेट किया है। मैं अरुणाचल पब्लिक सारा देश इधर गूगल में नेट में भी मिलेगा, जाले सोनम एमपी कैंडिडेट किया है। हाँ, आपको पता है, आप लोगों को यूनियन वाला को पार्लियामेंट में 200-300 में से कम 50-40 तो एमपी लेबर लीडर लोग हैं। दूसरा पॉइंट लास्टली आपने बोला है कि मुझे आपको चेयरमैन नहीं मिला इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। मैं तो चेयरमैन मांगा ही नहीं, मैं चेयरमैन मांगा नहीं है। लास्ट में एक भारतीय मजदूर संघ का फाउंडर भी हूं, अरुणाचल में लेने वाला हम ही था। दिल्ली वाला ने कुछ पहले पहले वाला चेयरमैन में जो मुझे एक लेटर लिखा था कि जाले सोनम को कंटिन्यू करो, लेटर दिया था। हम तो नहीं बोला लेटर दे दो, क्योंकि मैं संगठन में काम करता, मजदूर संघ में काम किया। मजदूर संघ को, भारतीय मजदूर संघ को लेके आने वाला, 7-8 यूनियन को एफिलिएशन कराने वाला भी जाले सोनम है। आज कुछ भाई लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है। हम भारतीय मजदूर संघ को अरुणाचल में लाने वाला भी मैं खुद हूं। 7 यूनियन को एफिलिएशन मीटिंग करके एफिलिएशन कराने वाला भी मैं खुद हूं।
तो मैं चेयरमैन को भी मांगा नहीं, लेबर बोर्ड का चेयरमैन हमको दोबारा देना है, बोके नहीं बोला ना। जब वो लोग बोल रहे हैं आप मांगो मांगो, तो आपने बोला आपको चेयरमैन नहीं मिला इसलिए बोला। मैंने क्या बोला? मैंने बोर्ड के बारे में कुछ बोला नहीं है, सिर्फ मेमोरेंडम में हम मिनिस्टर को लिखा है कि हमको लिखने का अधिकार नहीं है क्या? लिखने का अधिकार है। दूसरा बार आपने बोला नहीं कि नॉन स्टेटरी बेनिफिट को क्यों बंद नहीं किया? मैंने बंद किया था। पेमा खांडू साहब ने मुझे खुद साथ दिया, फाइल को या लेबर कमिश्नर आप लोग गायब कराया होगा। तो इसीलिए अंडा मुंडा में किसी का ऊपर में एलिगेशन लगाना ठीक नहीं लगता है कि जो आप लेबर के लिए, वेलफेयर के लिए जब काम कर रहा है। लास्ट पॉइंट आपने बोला कि ये तो वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी